गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी बड़े महाराज जी के समय की है, जिससे हमें यह पता चलता है कि बाबा जी अपने बच्चों का साथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं। बस जरूरत है तो हमारी एक कोशिश की, अपना हाथ बाबा जी की तरफ बढ़ाने की। तो चलिए इसके साथ ही हम आज की साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, बाबा जी का एक गांव में सत्संग होना तय हुआ था। यह बात पड़ोस के गांव की एक बूढ़ी महिला को पता चली, जो कि पिछले कुछ समय से बहुत ही बीमार चल रही थी। उसको जब पता चला तो उसने अपने लड़के से कहा कि तुम मुझे सत्संग में ले चलो, मुझे बाबा जी के दर्शन करने हैं और उनसे नामदान भी लेना है। इस पर उस लड़के ने कहा कि माता जी, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, इसीलिए वहां जाकर आपको तकलीफ या परेशानी हो सकती है। साध संगत जी, लेकिन उस बुजुर्ग महिला ने बहुत ही जिद की, तो उसकी बात को मानते हुए लड़के ने अपनी बैलगाड़ी में एक बिस्तर लगाया और उस पर अपनी माँ को लिटाया और दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उस बुजुर्ग महिला की सांस उखड़ने लगी और उनकी मौत हो गई। वह लड़का बहुत परेशान हुआ और उसने बैलगाड़ी वापस अपने गांव की तरफ ही मोड़ ली। उधर पास के गांव में बड़े महाराज जी सत्संग कर रहे थे। सत्संग के दौरान उन्होंने सारी संगत से कहा कि आप सब 10 मिनट के लिए ध्यान में बैठ जाइए, और महाराज जी यह कहकर खुद भी ध्यान में बैठ गए। जब सत्संग समाप्त हो गया और बाबा जी अपने विश्राम गृह में चले गए, तो वहां के कुछ प्रमुख लोग बाबा जी के पास विश्राम गृह में गए और उनसे पूछने लगे कि आपने 10 मिनट के लिए सत्संग क्यों बंद किया था। इस पर बड़े महाराज जी ने उनकी बात को टाल दिया, लेकिन वह लोग ना माने और जिद करने लगे। साध संगत जी, इस पर हजूर महाराज ने फरमाया कि पास के एक गांव में एक बुजुर्ग महिला, जो कि सत्संग में बड़े प्रेम और सच्चे मन से आ रही थी, उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। धर्मराय ने अपने यमदूत उसे लेने के लिए भेजे थे, लेकिन उसकी सत्संग सुनने और नामदान लेने की प्रबल इच्छा थी, इसीलिए उसे बचाने के लिए मुझे वहां जाना पड़ा। यमदूत कह रहे थे कि यह हमारा जीव है, तो मैंने उनसे कहा कि आप इसके घर से सत्संग वाले स्थान तक कदम गिन लो। यदि आपके कदम ज्यादा बनते हैं तो आप ले जाना, नहीं तो मैं ले जाऊंगा। हजूर महाराज जी ने फरमाया कि जब मैंने संगत को 10 मिनट के लिए ध्यान में बिठाया था, तो कदमों की पैमाइश चल रही थी। उस बुजुर्ग महिला के सत्संग की तरफ 20 कदम ज्यादा निकले, इसलिए उस बुजुर्ग महिला को ले जाने के लिए मुझे जाना पड़ा, जबकि उस माता जी को केवल सत्संग व नामदान की ख्वाहिश थी। साध संगत जी, इससे हमें यह सोचना चाहिए कि जो सतगुरु केवल ख्वाहिश पर ही जीवों का उद्धार कर देता है, अगर हम भी सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करें, सेवा में अपना मन लगाएं और नामदान की कमाई करें, तो वह हमें भी अपने चरणों में जरूर शरण देंगे और एक दिन सचखंड का निवासी बनाएंगे। साध संगत जी, आपको यह साखी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। यहाँ हम आपके लिए ऐसी साखियाँ लेकर आते रहते हैं। इसके साथ ही आपसे इजाजत लेते हैं और मिलते हैं एक नई साखी के साथ।